नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। धर्म, राजनीति, समानताएं और महिलाएं, जब भी ये शब्द एक साथ आते हैं तो चार शब्द नहीं, चार विपरीत दिशाओं की तरह लगते हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प ये है कि ये चार विपरीत दिशाएं भी एक कोण पर आकर जुड़ जाती हैं, जिसमें सबसे अंतिम बिंदु पर होती हैं महिलाएं। अगर धर्म और राजनीति का इतिहास देखें तो इन दोनों ने ही महिलाओं को कभी समानता के लायक समझा ही नहीं। ऐसे में जब कोई किताब आती है और इन्हें जोड़कर देखती है, बात करती है, तो बहुत सारे सवाल जहन में उठना स्वाभाविक है। मेरा इशारा है हाल ही में आई किताब रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड वुमेन इक्वालिटी की तरफ, जिसके लेखक हैं श्री राम पुनियानी साहब। राम पुनियानी साहब सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म मुंबई के चेयरमैन हैं और आप आईआईटी मुंबई के पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो इस वक्त जो सवाल हमारे जहन में उठ रहे हैं, उनके जवाब पाने के लिए हम राम पुनियानी साहब से ही सीधे बात करते हैं। राम पुनियानी साहब, सबसे पहले तो मैं इस बेहतरीन किताब के प्रकाशन पर आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद सर। सिमोन द बाउअर ने सदियों पहले ये बात कही थी कि औरत का चेहरा पूरी दुनिया में एक सा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि औरत बनाई जाती है, पैदा नहीं होती। अब ऐसे में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप धर्म, राजनीति और समानता के आईने में औरत का चेहरा देखते हैं, जिसे आपने इस किताब में भी जाहिर करने की कोशिश की है, तो वो चेहरा आपको कैसा नजर आता है? देखिए, ये जहाँ तक स्त्रियों के सामाजिक स्तर का सवाल है, सिमोन द बोर तो मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी पायोनियर रही हैं, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपने विचार शुरू से रखे हैं। और उसमें उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्त्री के रूप में एक स्लेव एंड कंपेनियन, यानी साथी और गुलाम की एक दृष्टिकोण से उसको देखता है। पर उस पूरी किताब में जो उन्होंने इलेबोरेट किया है सेकंड सेक्स में स्त्री के बारे में, वो मेरे ख्याल से एक बहुत महान एक योगदान था पैट्रियार्की को, स्त्रियों की जगह को समझने में। और उसके बाद से या जो भी दुनिया में प्रवृत्ति चली, स्त्रियों की समानता के अधिकार के लिए जो संघर्ष की यात्रा, और साथ ही साथ पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ संघर्ष की जो यात्रा चली, उसमें हम एक ऐसे पड़ाव में आ गए हैं कि जहां स्त्रियां अपनी इस आंदोलन में आगे तो चल रही हैं, पर उन्हें पीछे ढकेलने के लिए ऐसी राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है जो धर्म के आवरण में लिपट कर आती है। पिछले 40 साल से करीब जो साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में और पिछले 20 साल से भारत में जो प्रक्रिया चालू हुई है, उसमें स्त्रियों के आंदोलन को पीछे ढकेलने के लिए जिस प्रकार से एक भावनात्मक मुद्दों का धर्म के नाम पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इस पूरे आंदोलन को पीछे ढकेलने की एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिश या एक आंदोलन है, और उसी से प्रवृत्त होकर मेरी खुद की समझ ये है कि आज भारत में लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को सबसे बड़ा खतरा जो है वो सांप्रदायिक राजनीति से है। और सांप्रदायिक राजनीति जो है, उसका ऊपर से लगता है कि ये तो भाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, दलित क्रिश्चियंस के खिलाफ है, पर वो ऊपरी दिखने वाली बात है। मुख्य रूप से मुसलमान और क्रिश्चियंस तो निश्चित रूप से इसके निशाने के रूप में दिखते हैं, पर इसका जो गहरा एजेंडा है वो समाज में जो परिवर्तन की प्रक्रिया का आंदोलन है, परिवर्तन की प्रक्रिया का आंदोलन। और परिवर्तन की प्रक्रिया के आंदोलन से मैं क्या समझता हूँ, दो मुख्य परिवर्तन, एक जाति व्यवस्था को समाप्त करके बराबरी पे आने का, और दूसरा स्त्री पुरुष के बीच में स्त्रियों का जो द्वियम दर्जा है उसको समाप्त करके स्त्री पुरुष समानता के लिए संघर्ष करना। तो मेरे दृष्टिकोण से सांप्रदायिक राजनीति या धर्म के नाम की राजनीति दुनिया में जहां भी आती है, उसका मुख्य एजेंडा यही रहता है कि एक तरफ तो स्त्रियों को द्वियम दर्जे पे ढकेले, और दूसरी तरफ जो श्रमिक जनता है, मेहनत कश लोग हैं, उनको एक ऐसी जगह पर ढकेले जहां से उनके कोई अधिकार न रहे,
और वो एक गुलाम के रूप में समाज में जिए। जी। सर, जहाँ तक धर्म की बात आती है, यहाँ पर मैं ये चीज़ देखती हूँ कि भारत में सैकड़ों धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जातियाँ हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। ये एक बहुत बड़े कैनवस की चीज़ है, लेकिन मोटे तौर पे आज दो ध्रुव बना दिए गए हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। और वो हिंदू जो कि लगभग 350 साल के मुगलिया शासन में कभी खतरे में नहीं आया था, अभी अचानक ही कुछ सालों से वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो सर, ये खतरा आप किस तरह से देखते हैं? क्या है ये खतरा? देखिए, ये खतरे का, धर्म कभी खतरे में नहीं होता। मैं सारांश में इतना कह दूं कि धर्म कभी खतरे में नहीं होता। तो यहाँ धर्म को और ऊंच नीच की व्यवस्था को जोड़ दिया जाता है, ये दूसरा काम है। वैसे धर्म को मैं एक नैतिक रूप में देखता हूँ, जहाँ संत कबीर, निजामुद्दीन औलिया, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये मेरे लिए धर्म के प्रतीक हैं, जो मानवता में इंसान से इंसान को प्यार करना सिखाते हैं और मानवता के मूल्य देते हैं। और जहां तक ये खतरे वाला मामला है, ये उन लोगों का एक पूरे समाज को ध्रुवीकरण करने की चाल। अब जब आप दिखाएंगे कि हिंदू खतरे में हैं, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, मुसलमान आतंकवादी होते हैं और ये हिंदू स्त्रियों को फुसलाकर उनसे शादी कर लेते हैं, इस आधार पे पूरे हिंदू समाज को डराया जाता है ताकि वो गोलबंद होकर इनकी राजनीति के घेरे में आ जाएं। पर वास्तविकता तो ये है कि इसका मैंने अलग अलग जगह पे तीनों हर एक मुद्दे को बताया है कि किस प्रकार से ये एक कंस्ट्रक्ट है, यानी ये खुद की राजनीति को मजबूत करने के लिए कंस्ट्रक्ट है। और ये इनकी पूरी राजनीति में अगर आप देखें तो एक तरफ तो मैं गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद की राजनीति देखता हूँ, जो एक राष्ट्र की बात करते हैं, जो सर्व समावेशी, सबको जोड़ने वाला है। और दूसरी तरफ इस प्रकार के लोगों को देखता हूँ जो पुराने मूल्यों के आधार पे समाज में काम करना चाहते हैं, समाज को चलाना चाहते हैं। तो मेरी पूरी मान्यता है, जितनी मेरी समझ है, कि धर्म कभी खतरे में नहीं होता। जी। हिंदू समुदाय आज 78% प्लस है और मुसलमान 14% है। तो आप मुझे बताइए, इतना 78% समुदाय क्या खतरे में आ सकता है? और आपने मुगलिया शासन की बात की। मुगल शासन में भी जितने साल रहे, उनके पहले गुलाम, खिलजी, गजनवी, बहुत सारे वंश रहे। अब ये इन्होंने कोई धर्म के आधार पर शासन नहीं किया। इनके प्रशासन में भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। उनकी लड़ाइयां मुसलमान राजाओं से भी कभी हुई, कभी हिंदू राजाओं से हुई। तो उसको चुनकर एक प्रस्तुत कर दिया जाता है। और जहां तक आपने मुगलिया शासन की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दौर में हिंदू धर्म की महानतम परंपरा का विकास हुआ, और वो है भक्ति परंपरा। कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, जो मेरे आदर्श हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखना चाहूंगा, इसका विकास उसी दौरान पे हुआ। और एक और धर्म का विकास हुआ, जो सिख धर्म, जिसमें गुरु नानक ने कहा, गुरु नानक देव जी ने इधर के अच्छे सिद्धांत लिए, उधर के अच्छे सिद्धांत लिए, और उसके आधार पर सिख धर्म बना। तो कौन सा धर्म खतरे में है? तो ये कहना कि हिंदू खतरे में है, इससे बड़ी गलत बात हो नहीं सकती। और आज देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो पूरे न्यायाधीश, पूरी हमारी सेना के बड़े ऑफिसर सब हिंदू हैं, तो हिंदू खतरे में कैसा है? पर ये कमाल की बात है, कमाल की बात ये है, इतना सब होते हुए भी समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए, उसको अपनी पिछड़ी हुई राजनीति के पीछे लामबंद करने के लिए इस शब्द का वो प्रयोग करते हैं। और उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी शक्तिशाली है कि कई लोग इसमें विश्वास भी करने लग जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो लोग इस बात को करते हैं, सवाल ये है कि उनका मैकेनिज्म जो उन्होंने खड़ा किया है इतना मजबूत है कि कई लोग उसके शिकंजे में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि भाई हिंदू तो खतरे में है। जबकि वास्तव में खतरा, आज मुझे जो लगता है, खतरा है कमजोर लोगों के अधिकारों पर, स्त्रियों के अधिकारों पर, दलितों के अधिकारों पर, आदिवासियों के अधिकारों पर, उन पे खतरा है। और जो, जहां तक किसी धर्म का सवाल है, हिंदू धर्म का सवाल है या ये सवाल है, उसमें खतरे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
सर, यहाँ पर पूरक प्रश्न के रूप में मैं एक बात और जानना चाहती हूँ। ये तमाम मुद्दे जो आपने गिनाए और जो इस समय हमारे देश की, संसार की वर्तमान सच्चाई है, इन सबको भुलाकर सिर्फ मतलब एक धर्म को ही सबसे बड़ी समस्या के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। अब ऐसे में आप अगर ये देखते हैं कि धर्म के डंडे के आधार पर ही चीज़ों को बांटा जा रहा है, तो हमारा क्या वर्तमान रह जाएगा, क्या भविष्य रह जाएगा? देखिए, ये हमारा क्या वर्तमान रह जाएगा वो तो ऑलरेडी हमें अभी भी दिख रहा है। पिछले आप 15-20 साल में देखिए, 7 साल में देखिए, हमारे वर्तमान में जो हमारी सरकारी संपत्तियां थी, पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उसको बेचा जा रहा है। हमारे यहाँ जो जितने भी इंडेक्स इसको सूचकांक जो हैं, लोकतंत्र के हों, प्रेस फ्रीडम के हों, बच्चों के न्यूट्रिशन के हों, औरतों के स्वास्थ्य के हों, वो सभी सूचक गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं। और इसमें तो इस राजनीति का निश्चित रूप से एक बड़ा भाग है, जहाँ कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं, कुछ बहुत अमीर लोग देश को छोड़कर भाग रहे हैं, कुछ अमीर लोग देश की संपत्ति को लेकर भाग रहे हैं। वहां आप देखिए गरीबी का लेवल कितना बढ़ रहा है। तो हमारे वर्तमान में ही अगर आप देखें, तो वर्तमान में ही जब धर्म की राजनीति ड्राइविंग सीट पे बैठी रहती है, तो समाज के मेजॉरिटी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान उनके आर्थिक परिस्थिति का, सामाजिक संबंधों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, नौकरियों का, आप कोई भी बात देख लीजिए। अभी तो किसानों को 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिसकी उन्होंने मांग ही नहीं रखी थी। सरकार कुछ कानून लाती है, वो उसका विरोध करती है। अब लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र में तो सरल बात है, आप समाज की भलाई चाहते हैं, समाज का कोई तबका अपनी बात उठाता है, तो क्या उसके लिए आप 1 साल तक रुकेंगे? ये हमारा वर्तमान है। उस आंदोलन में 600 लोग शहीद हो जाते हैं और उसके लिए आप चूं तक नहीं करते। तो आपको तो वर्तमान दिख रहा है और परिस्थिति इस प्रकार से रही, तो मुझे तो भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा जब तक कि, पर हाँ, उम्मीद की किरण ये है कि अगर किसान लोग 1 साल तक आंदोलन कर सकते हैं, अगर कल चलकर हम इसी आधार पे अपने सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, अपने पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक सुनहरा कल देख सकते हैं। वरना अगर बातें ऐसी चलती रही जिसमें हम केवल धर्म के आधार पर जो बंटवारा हो रहा है उसको स्वीकार करते गए, तो मेरे ख्याल से हमारे समाज के लिए वो काफी एक निराशाजनक बात होगी और उसे मैं भविष्य नहीं मानता। कम से कम ये वो भविष्य नहीं है जिसके लिए आज़ादी के आंदोलन के हमारे नेताओं ने संघर्ष किया, जिसके लिए उन्होंने सपने देखे। वो भगत सिंह हो, अंबेडकर हो, गांधी हो, जितने लोगों ने त्याग और बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए, देश के मूल्यों के बनाने के लिए, तो उन सब के सपनों के खिलाफ हमारा वर्तमान। ये वाकई बहुत बड़ी और बहुत कड़वी सच्चाई है। बहरहाल मैं आती हूँ अपने अगले सवाल की तरफ। सर, सत्ता चाहे चर्च के ज़माने की रही हो, चाहे मंदिर मस्जिद के ज़माने की, एक औरत को इंसान समझा जाना इतना मुश्किल क्यों होता है, जिस पर आपने भी अपनी किताब में कई जगह चर्चा की है। तो मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, आज जो हम औरत को देखते हैं उसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है कि मनुष्य की उत्पादन व्यवस्था जैसे बदलती रही है। जैसे पहले हम शिकारी अवस्था में थे, फलों से फल तोड़कर खाते थे। उस समय स्त्रियों में हम कबीलों में बाद में मात्र सत्तात्मक समाज था, मैट्रिलिनियल सोसाइटी भी थी। बाद में धीरे धीरे मैट्रिलिनियल सोसाइटी के बदले पैट्रियार्की आती गई और पैट्रियार्की पुरुष प्रधानता जो आई, खास तौर से सामंती व्यवस्था के साथ, उसमें स्त्री को पुरुष की संपत्ति माना जाने लग गया। कहीं कहीं इसको कोड किया गया, जैसे मनुस्मृति में कोड किया गया कि स्त्री का ऐसा ऐसा उसकी जगह है, उसको शूद्रों से भी शूद्र माना गया और उसको पुरुष की संपत्ति माना गया। और अभी तक हमारे समाज में जैसे शादी है, शादी जो एक बहुत पवित्र दोस्ती का, बहुत प्यारी दोस्ती का एक नाम होना चाहिए, उसमें एक तरफ वो डॉटर इज गिवन अवे,
यानी वो एक संपत्ति के रूप में मानी जाती है। अभी अभी कमला भसीन जी की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने इतने अच्छे से हमें समझाया कि औरत को देखने का जो तरीका था, पति, पत्नी। अब पति का क्या मतलब होता है? पति का मतलब है मालिक। तो स्त्री का जो मालिक है उस रूप से देखा जाता है। तो खैर, स्त्री को देखने का नजरिया जो इतनी शताब्दियों में विकसित हुआ है, उसमें निश्चित रूप से एक अवरोध, उसको तोड़ने की कोशिश आजादी के आंदोलन के साथ हुई। और बहुत सारी महिलाओं ने और भारतीय महिला आंदोलनों ने भी जो काम किया, उसका कोई जवाब नहीं है, उसकी कोई सानी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण तरीकों से उन्होंने स्त्रियों की बराबरी के लिए काम किया। उसमें बहुत सारे नाम हम गिन सकते हैं। पर अभी तक जो देखने का रवैया है, फिर भी वो इतना समानता के आधार पर वाला नहीं है। और एक तो खैर, जैसे हमारे समाज में जो अपराध हैं, उनके शरीर के खिलाफ उनको एक संपत्ति मानना, हमारी औरतें, तुम्हारी औरतें, और उसमें बदला लेने के लिए स्त्री के शरीर का इस्तेमाल करना, तो ये अभी तक की भावनाएं, अभी तक की ये जो मूल्य पूरी तौर से गए नहीं हैं। यहाँ मैं इतना छोड़ के बता दूं कि पूरी दुनिया में शायद स्त्रियों की इस प्रकार की समानता मिलनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिली। पर निश्चित रूप से जो पाश्चात्य देश हैं, अमेरिका हो, यूरोप हो, और दूसरे कई देश जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, उनमें स्त्रियों की परिस्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आया है हमारे यहाँ के तुलना में। और जो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत सुधार आया, उसको अभी पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इससे प्रेरित होकर मैंने इसको लिपिबद्ध करना चाहा कि आप सांप्रदायिकता को केवल हिंदू मुसलमान का समस्या मत समझिए। सांप्रदायिकता ये समाज में हर एक प्रकार की बराबरी के खिलाफ है, और उसमें स्त्री पुरुष की जो बराबरी है, मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी जातियों की बराबरी हो या आर्थिक आधार पर बराबरी हो। सब बराबरियों में वो भी, तो इसीलिए मुझे जब मैं 1992 के बाद से सांप्रदायिक राजनीति को आक्रामक रूप से बढ़ते हुए देखा, तो उसी के साथ ऐसे एक एक मुद्दे आते गए। कभी वो फिर जो जैसे वैलेंटाइन डे मत मनाइए, फिर मैंगलोर में लड़कियां पब में जा रही हैं, वो सब मैंने इसमें रखा है, तो उन पे आक्रमण होता है। और फिर लड़कियां अपनी मर्जी से विवाह करती हैं, जिसको लव जिहाद के नाम पे बदनाम किया जा रहा है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो एक समता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के विश्वासों के पूरी तौर से खिलाफ है। इसलिए मेरी जो पूरी किताब की प्रेरणा वहीं से रही है, क्योंकि मैं बराबरी में विश्वास रखता हूँ। उसमें उसके जो चैलेंजेस हैं, उसकी जो चुनौतियां हैं, उसको स्वीकार करने में विश्वास रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि सामुदायिकता को और गहराई से समझने के लिए वास्तव में ये किताब को मैंने सामने रखा। और वैसे तो मैं 1970 से बहुत सारी मेरी मित्र हैं जो नारीवादी आंदोलन से जुड़ी हुई रही हैं। शुरू में तो हम लोगों को लगता था कि भाई, अगर समाज में परिवर्तन आएगा तो औरतों की परिस्थिति ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। फिर बाद में लगा नहीं, संघर्ष के बगैर बराबरी का रास्ता मिलता नहीं, और वो संघर्ष के माध्यम से बराबरी के रास्ते पे चले तो उसको रोकने के लिए धर्म के नाम पे, और कई हमारी महिला मित्र तो कहती हैं कि धर्म जो है वो स्त्रियों के अधिकारों के खिलाफ होता है। थोड़ी सच्चाई भी उसमें है, क्योंकि धर्म के बहुत सारे पहलू हैं। धर्म का जो संस्थात्मक पहलू है, वो स्त्रियों के को दुय्यम दर्जा ही देता है, और धर्म के नाम की जो राजनीति है, वो तो उनको और भी चालाकी से दुय्यम दर्जे देती है। यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूं कि जहाँ तक भारत के संदर्भ में मैंने ये किताब लिखी है, पर इसके साथ ही साथ मैंने दुनिया का एक चित्र भी देखने की कोशिश की है। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई कि ये जो फंडामेंटलिज्म, मूल तत्ववाद या धर्म के नाम की राजनीति है, ये सबसे पहले 1920 में अमेरिका में दिखी। तो अमेरिका में क्यों दिखी? अमेरिका में उस समय शिक्षा और औद्योगिकीकरण के कारण स्त्रियों के लिए सामाजिक स्पेस खुल गया, और वो उसमें सामने आने लग गई। जो वहाँ के दलित, जिनको वहाँ के मैं दलित कहूंगा, अफ्रीकन अमेरिकन, वो समाज में सामने आने लग गए। तो जो पुरातन पंथी थे, उन्होंने कहा, अरे ये तो हमारा क्रिश्चियन धर्म खतरे में है। तो इसलिए उन्होंने 10 छोटी छोटी किताबें निकाली, उसका नाम था फंडामेंटल्स, और वहां से फंडामेंटलिज्म शब्द आया। खैर, वहां तो अमेरिका में परिवर्तन हुए, फंडामेंटलिज्म पीछे रह गया।
और लोकतंत्र काफी मजबूत हो गया। और इसी के साथ एक मुद्दा और जोड़ दूं, 1970 से वेस्ट एशिया में जो तेल के कुओं पर कब्जा जमाने की जो इंपीरियलिस्ट चाल है, उसके चलते पहले आयतुल्लाह खोमेनी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के रूप में आए, बाद में कई सारे देशों ने इस प्रकार के मूल्यों को स्वीकार किया, जिसका सबसे घिनौना रूप तालिबान के रूप में अफगानिस्तान में दिखा। तो ये सब चीजें भी हमें देखने की, यहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है लोकतांत्रिक मूल्य बनाम धर्म के नाम की राजनीति के मूल्य। ये बात मैं थोड़ा रेखांकित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी एक धर्म को यहाँ निशाने पे नहीं ले रहा। धर्म के नाम की राजनीति एक तरफ और लोकतांत्रिक राजनीति दूसरी तरफ, ये मेरे लिए दो मुख्य केंद्र बिंदु हैं। जी, आपकी किताब में मैंने एक जगह देखा है कि हुसैन साहब और तस्लीमा जी जैसी शख्सियत के ज़रिए आपने एक बहुत बड़े कैनवास की पिक्चर को भी सामने लाने की कोशिश की है। अब इन जैसे लोगों की जो कृतियां रही हैं, उन्हें अपने ड्राइंग रूम में रखते हुए हम अपने आप को बहुत विचारोत्तेजक विचारों का मान लेते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव मान लेते हैं। लेकिन आज तो हम देखते हैं कि चाहे स्टैंड अप कॉमेडी हो, चाहे छोटे मोटे जोक हों, चाहे कविताएं हों, बर्दाश्त से बाहर की चीज़ हो गई हैं। तो अचानक ही हमारे ये बर्दाश्त का लेवल इतना संकुचित, इतना छोटा कैसे हो गया? क्योंकि मुझे तो अपने बचपन से अब तक का याद पड़ता है, सारे लतीफ़े जो होते थे, हास्य कविताएं जो होती थी, नेताओं पर, व्यवस्था पर जोरदार प्रहार करती थी और हम उन्हें देखते सुनते ही बड़े हुए। तो अचानक से हमारा सब्र का पैमाना बात बात पे क्यों छलछलाने लगा है? ये सवाल बहुत अच्छा है, पर मैं कहूँगा ये अचानक नहीं हुआ है। ये पिछले 30 सालों से लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। सबसे पहले हुसैन की जो पेंटिंग का एग्जीबिशन गुफा नाम से अहमदाबाद में था, उस पे खतरा, उस पे अटैक हुआ था। और हुसैन की आप चित्रकारी देखें तो पूरी भारतीय संस्कृति के आधार पे उन्होंने किया है। उनको तो लोगों ने अटैक किया, अब आप कोणार्क का क्या करेंगे, खजुराहो के मंदिरों का क्या करेंगे, भारत में जो कामसूत्र नाम की एक किताब है उसका आप क्या करेंगे। तो ये सब चीजें, जो इनटॉलरेंस की आपने बात की, नेताओं पे आलोचना किया, एंटी नेशनल हो गया। तो आप जवाहरलाल नेहरू को याद कीजिए, वी शंकर बड़े कार्टूनिस्ट, उनके कार्टून बनाते थे, और जब नेहरू जी ने तो उनको फोन करके चाय पीने पिलाया कि भाई आप कार्टून ऐसे ही बनाते रहिए, पर एक काम कीजिए, उसकी एक प्रति मुझे भेजते जाया कीजिए। और यही कार्टून वो अपने परिवार के साथ शेयर करते थे। तो ये जो हमारे में एक उदारता ये तो स्वाभाविक होना चाहिए। मेरे विचार और आपके विचार पूरी तौर से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करें। तो धर्म के नाम की राजनीति जहां भी आती है, वो इस प्रकार की असहिष्णुता को बढ़ावा देती है। आप पाकिस्तान में भी देखिए, पाकिस्तान में भी ब्लास्फेमी लॉ के अंडर में वो एक गवर्नर को मारा गया था, सलमान तासीर को मारा गया था, और इस प्रकार के ब्लास्फेमी लॉज को लाने की बात यहाँ भी हो रही है। तो सवाल यह है कि हम, जब एक तरफ होता है मूल्य जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, और दूसरी तरफ होती है पहचान के नाम पर राजनीति, जो ये सब असहिष्णुता से काम करना सिखा देती है। और आज आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल सही है कि अब आप देखिए कि हुसैन की पेंटिंग्स की जो खूबसूरती है, अब उन्होंने, मैं तो अभी भी कुछ किताबों के पीछे उनका लोगो देखता हूँ, इतना एक लाइन में वो इतनी बात कह देते हैं। और जैसे तस्लीमा नसरीन के जो विचार हो, यहाँ भारत में आई, उन पर कुछ लोगों ने अटैक किया। शर्म की बात है, क्योंकि उनके विचार इस्लाम के बारे में अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, किसी और मौलाना के अलग हो सकते हैं। तो ये असहिष्णुता, जैसा वो हिंदी में हम कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक प्रकार की असहिष्णुता दूसरे प्रकार की असहिष्णुता को और मजबूत करती है। तो यही हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। और तस्लीमा नसरीन ने भी बहुत महत्वपूर्ण आवाज उठाई है, उसको भी सुनने की जरूरत है। उसको ज्यादा प्रोपोगेट किया। जो यहाँ जो लोग खुद सहिष्णुता में विश्वास नहीं रखते, उन्होंने उसको ज्यादा प्रमोट किया, उसके विचारों को। खैर, तो ये एक प्रकार का पॉलिटिक्स है, और जिसको लिबरलिज्म कहते हैं, आज वो एक गाली हो गया है। उसके नाम पर बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। और जो हमारे, आपने कॉमेडियंस की बात की, अरे इतने प्यारे तरीके से इतना गहरा संदेश वो देते हैं कि उनका जितना आदर किया जाए कम है। हम
1 घंटे के लेक्चर में उतनी बात नहीं समझा पाएंगे जितना वो अपने 2-4 मिनट के कॉमिक इसमें बता देते हैं। एक कार्टून आता है, कार्टून में भी कितने शक्तिशाली तरीके से वो अपनी बात को बताते हैं। तो ये असहिष्णुता धर्म से जुड़ी हुई राजनीति के कारण बढ़ती जा रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के हमारे समाज में अब आप कोई बात कहते हैं, अब त्रिपुरा में आपकी कोई साथी पत्रकार जाती हैं राइट का इन्वेस्टिगेशन करने, उनको जेल में डाल दिया जाता है। एक इंक्वायरी कमेटी जाती है जांच करने, उसमें से 2 लोगों पर केस ठोक दिया जाता है। तो ये जो एंटी नेशनल अभी आपके दिल्ली में वायलेंस हुआ, उसके बाद भी जिन लोगों ने प्यार की बात की, अहिंसा की बात की, उसमें से कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोगों के खिलाफ वार्निंग है। और जो नफरत की बातें जिन्होंने की, उनकी तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गया। तो आज हम एक बहुत खराब मोड़ पे खड़े हैं। और मुख्य बात तो यही है कि जो भारतीय परंपरा में आप खजुराहो देखो, कोणार्क देखो, कामसूत्र देखो, ये तो मैं इतना ज्ञान नहीं रखता उसके बारे में, पर ये थोड़ी सी कुछ चीजें जो मुझे पता है, उससे पता चलता है कि हमारी जो पूरी संस्कृति रही है किस प्रकार से उदार विचारों वाली रही है। और यही उदारता हम आज़ादी के आंदोलन के नेताओं में भी देखते हैं और आगे भी देखते हैं। मैं यहाँ एक आपको खास और एक घटना बताना चाहता हूँ कि आज किस प्रकार से असहिष्णुता हो गई है। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात चल रही थी, तो पार्लियामेंट में तमिलनाडु के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा अगर आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया तो हम भारत से अलग हो जाएंगे, वी विल नॉट रिमेन इन इंडिया। नेहरू जी उनके बाजू से गए, हंस के उनसे हाथ मिला दिया, आगे चले गए, नीति को मॉडिफाई कर दिया। तो आज आप कल्पना कीजिए इस प्रकार की बात कोई कहेगा तो उसके साथ क्या होगा। तो ये जो पतन चल रहा है, ये पूरे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बाकी चीजों में भी, सहिष्णुता में भी एक बहुत बड़ी गिरावट आ रही है। सर, आपकी तमाम बातें एक एक शब्द दर शब्द सच्चाई रही हैं और ऐसी सच्चाई जो हमारे पूरे समाज को आईना दिखाने का काम करती है। हाँ, ये और बात है कि हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा आईने से मुंह फेरने की पुरानी फितरत रखता है। बहरहाल, आपने हमसे बात करने के लिए कीमती वक्त निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आपकी किताब की बेशुमार कामयाबी के लिए मैं दुआ करती हूँ, आपको बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।